Friends, welcome all of you markers on the learning world में। प्रस्तुत है न्याय संबंधित प्रश्न। यह वीडियो इस सीरीज का 9वां भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेटो की न्याय की अवधारणा का स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और समन्वय में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है? प्लेटो के न्याय की अवधारणा में जो केंद्रीय लक्षण है वो है समन्वय। प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो रिपब्लिक का शीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस, यानी न्याय से संबंधित। न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जाए। और प्लेटो ने जिस न्याय का समर्थन किया है वो है न्याय का तात्विक सिद्धांत। और राजनीतिक न्याय जो सुनिश्चित होता है वो होता है संविधान के द्वारा। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है। क्यों? क्योंकि न्याय व्यक्ति को उसका अपेक्षित प्रदान करता है तथा दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी त्रुटियों को ठीक करता है। किसने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगिता की निंदा की थी? वो विचारक हैं जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत में उपयोगितावाद की कड़ी निंदा करते हैं। वितरणात्मक न्याय प्रमुखतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, ऐसा कहा था अरस्तु ने। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर, निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। यह प्लेटो के न्याय के संबंध में कथन है बार्कर का। रॉल्स की जो न्याय की धारणा है वह किस प्रकार की है? तो रॉल्स की न्याय की धारणा है उदारवादी प्रकार की। और रॉल्स न्याय को फेयरनेस के रूप में परिभाषित करते हैं। न्याय को उचितता के रूप में परिभाषित करते हैं जॉन रॉल्स। चार्ल्स टेलर, जॉन रॉल्स, मैकफरसन तथा हेयक में कौन समुदायवादी विचारक हैं? तो इनमें समाजवादी विचारक हैं चार्ल्स टेलर। एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय के सिद्धांत का मौलिक अंग है, यह कथन है जॉन रॉल्स का। जॉन रॉल्स अपने न्याय के सिद्धांत को कौन सी संज्ञा प्रदान करते हैं? रॉल्स अपने न्याय के सिद्धांत को कहते हैं शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। और उनके न्याय के लक्षण हैं: न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है। प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता तथा सामाजिक न्याय से सरोकार रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में होता है। यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? तो ये कथन भी जॉन रॉल्स का है। जॉन रॉल्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में जो 1971 में पब्लिश हुई थी उसमें 3 प्रकार के न्याय के सिद्धांत का बात किया था। पहला है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा है भेद मूलक सिद्धांत तथा तीसरा है अवसर की उचित समानता का सिद्धांत। रॉल्स जो अपने न्याय के सिद्धांत में बात नहीं करते हैं वो है समान न्याय का सिद्धांत। जॉन रॉल्स न्याय के सिद्धांत में समान न्याय के सिद्धांत की बात नहीं करते हैं। किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है? तो ये फेमस कथन है सेंट ऑगस्टाइन। दो अलग अलग इसी प्रश्न को अलग अलग शब्दों में पूछा जाता है, जैसे यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, या फिर ऐसे कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह होता है। ये सारे कमेंट एक ही हैं दूसरे शब्दों में, और ये कहा गया है सेंट ऑगस्टाइन के द्वारा। न्याय शक्तिशाली का हित है, ये कथन है थेसिमेकस का। जस्टिस शब्द जज से निकला है और जज लैटिन भाषा का शब्द है।
हीगल संबंधित है मेटाफिजिकल से, ऑस्टिन संबंधित हैं जुडिशियल से, मैकाइवर संबंधित है सोशोलॉजिकल से और गार्नर संबंधित हैं डिस्क्रिप्टिव यानी विवरणात्मक से। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर मार्क्सवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी तथा बहुलवादी में कौन बल देता है? तो सामाजिक न्याय की अवधारणा पे जो सबसे ज्यादा बल देते हैं वो हैं मार्क्सवादी। सामाजिक न्याय यानी सभी प्रकार के भेदभाव जैसे जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि के आधार पर जो सुविधाएं हैं उनको समाप्त कर दिया जाए। अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक न्याय। यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर अधिक बल दिया है? यानी यूनानी न्याय की जो अवधारणा है वो किस प्रकार की है? यूनानी न्याय की अवधारणा नैतिक है। वितरणात्मक न्याय की जो बात सर्वप्रथम किया था वो किसने किया था? तो वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन अरस्तू के द्वारा किया गया था। यह कथन किसका है कि व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है? ये प्लेटो का कथन है। सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है। यह कथन है ह्यूम का। न्याय का अर्थ प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण है, ऐसा मानना है जॉन रॉल्स का। संसद और संविधान कानूनी न्याय के उपकरण माने जाते हैं। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत अरस्तू के बाद किसने प्रस्तुत किया? तो न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत अरस्तू के बाद जॉन रॉल्स ने प्रस्तुत किया है। किसने न्याय को न्याय उचितता के रूप में घोषित किया? तो ये भी हैं जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स न्याय को औचित्यपूर्णता कहते हैं। न्याय औचित्यपूर्ण है। यह कथन किसका है कि न्याय आत्मा का गुण था और अन्याय दुर्गुण। ये फेमस कथन है प्लेटो का। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में व्यक्तिवाद संबंधित प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए।